महान दार्शनिक ओशो ने बताया है कि ध्यान करने वाला हर दिन मृत्यु में उतरता है। हर दिन वो मरता है, क्योंकि हर दिन उसका मैं मिटता चला जाता है। अंदर एक ऐसा सन्नाटा फैल जाता है कि खोजने पर भी अपना अस्तित्व नहीं मिलता। न कोई आत्मा दिखाई देती है, नहीं भीतर कुछ ठोस मिलता है। केवल एक गहरा अथाह सन्नाटा ही अनुभव होता है। ये सन्नाटा दिन ब दिन और भी गहन होता जाता है, मानो कोई खाई है जो हर दिन और गहरी होती जा रही हो। और ये साधक, ये ध्यानी उस खाई में लगातार गिरता चला जाता है, बिना किसी ऐसे स्थान के जहां वो अपने पांव जमा सके, जहां खड़ा होकर सहारा पा सके। यही तो मृत्यु का साक्षात अनुभव है। और इसीलिए जो व्यक्ति ध्यान में बार बार मरने का अभ्यास कर चुका है, वो मृत्यु के आगमन पर विचलित नहीं होता, क्योंकि ये मृत्यु तो उसके लिए एक परिचित अनुभूति बन चुकी होती है। वो तो इसे प्रतिदिन अनुभव करता रहा है। इसलिए जब मृत्यु सचमुच आती है, तो वो ध्यानी निश्चिंत होकर शांत भाव से उसका सामना करता है, क्योंकि ये उसके लिए कोई अनजान बात नहीं है। ये तो उसके ध्यान का, उसकी साधना का हिस्सा है। ये केवल पहचानी हुई घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसमें उसने आनंद को प्रकट होते देखा है। वो जान चुका है कि जितना गहराई में इस शून्यता में उतरते जाओ, उतना ही भीतर आनंद का प्रस्फुटन होता है। इसीलिए वो मृत्यु का स्वागत करता है, उसे स्वीकार करता है, उसे गले लगाता है जैसे कोई आत्मीय मेहमान, जैसे कोई लंबे समय से प्रतीक्षित अतिथि दरवाजे पर आया हो। वो द्वार खोलकर कहता है, आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रहा हूं। और जो व्यक्ति इस भाव से मृत्यु का आलिंगन कर लेता है, वो वास्तव में मरता नहीं। ऐसा व्यक्ति मरे, ये संभव नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ एक गहरा विरोधाभास साझा करना चाहता हूं। जो व्यक्ति मरने को तैयार हो जाता है, जो ध्यान में स्वयं को मिटा देने को राजी हो जाता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। वो अमरत्व का अधिकारी बन जाता है, वो अमृत का स्वामी हो जाता है। लेकिन मनुष्य व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ है। अगर बाहर कोई झंझट न हो, तो वो भीतर से कोई न कोई नया जंजाल खुद ही बना लेता है। कोई न कोई उलझन, कोई न कोई झगड़ा, कोई बहाना खड़ा कर ही लेता है। वो स्वयं को लगातार उलझाए रखता है। तुम जरा एक पल ठहर कर सोचो, तुम्हारे जितने झगड़े, भ्रम और चिंता के जाल है, अगर वे सब एकदम से समाप्त हो जाए, अगर तुम्हारे व्यवसाय की सारी चिंताएं सुलझ जाए, तो क्या होगा? कल्पना करो कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो और मैं उसे तुम्हारे सिर के पास घुमा दूं और कहूं, तुम्हारी सारी चिंताएं अब खत्म। तो क्या तुम मुझे धन्यवाद दोगे? नहीं, तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। तुम आंखें फाड़कर पूछोगे, अब मैं करूं क्या? सारे झगड़े, सारे धोखे, सारी उलझनें खत्म हो गई। अब करने को क्या रह गया? तुम गिड़गिड़ाते हुए कहोगे, मेरी चिंताएं मुझे वापस दो, मेरी समस्याएं मुझे लौटा दो, क्योंकि मैं उन्हीं में उलझा हुआ था, उन्हीं में व्यस्त रहता था। यादों की एक राह होती है जिस पर चलते चलते जिंदगी की कई मुद्दे बीत जाती है, लेकिन ये राह भी एक मोड़ पर खत्म हो जाती है। एक ऐसा मोड़ आता है जहां मौन का गहन स्पर्श होता है, जहां न कोई मैं बचता है, न कोई तुम। सांसें थमी होती है, निगाहें रुकी होती है, जैसे किसी गहरे रहस्य का इंतजार कर रही हो कि न जाने कब तुम लौट आओ, या बस यूं ही गुजर जाओ, या शायद एक बार मुड़कर देख लो। हालांकि निगाहें जानती है कि ये सब एक छल इल्यूजन है, फिर भी कहीं भीतर ये आस बची रहती है कि अगर तुम्हारी झलक फिर से मिली, अगर तुम्हारी बाहों की ऊष्मा या तुम्हारी जुल्फों की छाया फिर से महसूस हुई, तो ये मार्ग, ये यात्रा, ये ठिकाना फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा कभी पहले था। एक और भ्रांति है, एक और झूठ है कि दिल जानता है कि कोई राह है, कोई मोड़ है, कोई संकेत है जहां मेरे भीतर का चांद, मेरा माहरवा डूब सके, विलीन हो सके। लेकिन सच ये है कि यहां ऐसा कोई मोड़ नहीं,
कोई दस्तक नहीं, कोई रहस्यमयी छाया नहीं है जहां मैं पूरी तरह समा जाऊं, मिट जाऊं। बस यूं ही ये रास्ता चलता रहे। तुम साथ चलो या न चलो, ये चलना ही अच्छा है। अगर तुमने मुड़कर नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। मनुष्य कल्पनाओं में उलझा रहता है, सोचता है कोई मेरे प्रेम में पड़ जाएगा या मैं किसी के प्रेम में पड़ जाऊंगा। आज धन नहीं है तो कल मिल जाएगा, आज पद नहीं है कल मिल जाएगा। और फिर धीरे धीरे ये सोच बन जाती है कि अगर नहीं भी मिला तो क्या फर्क पड़ता है, पर मैं किसी न किसी बात में उलझा रहूं, किसी और बढ़ता रहूं, लगा रहूं, व्यस्त रहूं। ये व्यस्तता बिल्कुल उस डूबते हुए आदमी की तरह है जो सागर में डूबते हुए एक तिनके का सहारा पकड़े रहता है। तुम उसे लाख समझाओ, ये तिनका है, ये तुम्हें नहीं बचा सकता, तो भी वो कहेगा चुप रहो, बकवास मत करो। बचाएगा या नहीं, ये सवाल नहीं है। कम से कम इतना तो लगता है कि मैं बच रहा हूं। ये जो भ्रांति है, मैं बच रहा हूं, यही सबसे बड़ा धोखा है। प्रवचन का निष्कर्ष, कंक्लूजन। जो व्यक्ति ध्यान में उतरता है वो मृत्यु का अभ्यास करता है। प्रतिदिन उसके मैं का एक अंश मिटता जाता है और भीतर एक सन्नाटा गहराता जाता है। ये अनुभव कोई नकारात्मक नहीं बल्कि आनंददायक है, क्योंकि उसी शून्यता में आत्मा का सच्चा प्रस्फुटन होता है। जो मृत्यु को एक मेहमान की तरह स्वीकार कर सके वो कभी मरता नहीं, वो अमरत्व को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की उलझनों से मुक्त हो जाता है वही सच्चा साधक होता है। लेकिन मनुष्य उलझनों, चिंता और व्यस्तता से इतना घिरा हुआ है कि खाली हो जाने की संभावना से ही डरता है। ध्यान वही राह है जो भीतर के सन्नाटे और अमरता तक पहुंचाती है। और जो इस राह पर सच में उतरता है वो स्वयं को खोकर सच्चे अर्थों में पा लेता है। अगर आपको ये ओशो प्रवचन गहराई से छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरक संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और अधिक ऐसे ही जीवन बोध देने वाले संदेश लाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई ज्ञान की किरण आए आपसे छूट न जाए।